हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, रीट 2022 की आपकी ऑफिशियल आंसर की बोर्ड द्वारा जारी की गई है। उसके आधार पर आपको पूरे पेपर सॉल्यूशंस उपलब्ध हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको हम लेवल 2 का शिफ्ट 4 का जो 24 तारीख को सेकंड शिफ्ट में यानी कि इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, कुल मिलाकर के चौथी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था रीट का, उसकी आपको सीडीपी की आंसर की आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आपको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और भी पेपर्स आपके उपलब्ध करवाए गए हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ कहा गया है, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। पहले में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय। दूसरा क्वेश्चन, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है, कौन सा है इनमें से। दूसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म प्रणाली। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। डैश ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया है। तीसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हावर्ड गार्डनर। ऑप्शन ए, हावर्ड गार्डनर ने। चौथा क्वेश्चन, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मान्यता के आधार पर। पांचवा क्वेश्चन, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को डैश कहा जाता है। पाँच में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन ए, अधिगम। आगे चलते हैं, छठे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। छठे क्वेश्चन में कहा गया है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। छठे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। अगला क्वेश्चन है सातवां, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। सातवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आ जाएगा, जिसमें कोशिका विज्ञान आ जाएगा, जीव मिति आ जाएगा और जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन भी आ जाएगा। आठवां क्वेश्चन आ जाता है, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। ऑप्शन बी आ जाएगा 45 घंटे। आठवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 घंटे। दोस्तों, रीट का आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी चैनल में उपलब्ध करवाए थे और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बहुत से वीडियोस में कहा है, क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से रिपीट होते रहते हैं। इसमें भी कई क्वेश्चन है आपके रीट के जो पूरे पेपर्स हुए हैं, इनमें कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कई के आपको बोनस अंक मिले हैं और कई में आपके यहाँ पर जो बोर्ड ने 2 उत्तर भी सही माने हैं। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर रीट की ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अदर पेपर्स की भी ऑफिशियल आंसर की चैनल उपलब्ध करवाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको अगर यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स चाहिए और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको द फ्यूचर्स एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नवा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। 90 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिति जन्य संरचना। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। 10 में आ जाएगा ए, प्रगति। ऑप्शन ए, प्रगति। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 11वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। 11 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिशील दृष्टिकोण। 12वां क्वेश्चन आ जाता है, परीक्षण की डैश का संदर्भ 2 भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। तो 12वें में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, विश्वसनीयता, परीक्षण की विश्वसनीयता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 13वां क्वेश्चन, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। 13 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009। 14वां क्वेश्चन, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे। 14 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। 15वां क्वेश्चन, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। 15 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। रिपीटेड क्वेश्चन आपको बहुत से इस पेपर में देखने को मिल रहे होंगे। और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 16वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। 16 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, इदम अहम पराहम। रीट 2022 का लेवल 2 का शिफ्ट 4 का ये पूरा पेपर है
जो 24 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ था। और भी पेपर्स CDP के मैंने चारों पेपर्स आपको उपलब्ध करवाए हैं। लेवल 1 का पेपर उपलब्ध करवाया है, लेवल 2 के आपको 2, 3 और 4 सभी शिफ्ट के पेपर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। और भी पेपर्स उपलब्ध करवाए गए हैं जिसमें कि एनवायरनमेंट स्टडीज़ के पेपर हो गए, आपके SST के पेपर हो गए, और हिंदी लेवल 1, हिंदी लेवल 2 लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर हो गया। तो ऐसे और भी पेपर्स आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। 17 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, समस्थिति। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 18वें पर। 18वें क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, 18वें क्वेश्चन में कहा गया है सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? 18 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक। 19वां प्रश्न है प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। 19 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। 20 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें जैसा कि कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? 20 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसीन जीवन शैली। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? 21 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा ए, डार्विन के द्वारा। ऑप्शन ए, डार्विन। आगे चलते हैं, 22 पर आ जाते हैं। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर सी आ जाएगा, चक्रीय चरण। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, विचारण। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं। 24 में कहा गया है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र कौन सा है इनमें से? और 24 में ए आ जाएगा, MA/CA गुणा 100। MA/CA गुणा 100। 25वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आत्मसात्करण है। 25 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 25 में ए आ जाएगा, ए के अनुसार वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। आगे चलते हैं, 26वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। शिक्षक के 3 प्रमुख आधार हैं, कौन कौन सा है इनमें से? तो इसमें 26वें में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन से हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। 7वां क्वेश्चन, डिसलेक्सिया कहते हैं। 27 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने में कठिनाई। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं। 28वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह डैश प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। 28 में आ जाएगा ऑप्शन ए, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। आगे चलते हैं, 29वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? 29 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी। और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता की वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? 30 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीव्र मंदता। तीव्र मंदता। तो दोस्तों ये आपके रीट की आंसर की थी, आपको उपलब्ध करवाई गई थी। ओके, धन्यवाद दोस्तों।